जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव खमोली और अपने घर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में बहुत तेज़, बहुत प्यारी, एकदम बढ़िया सी धूप लगी हुई है। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ तो धूप काफ़ी जल्दी आ जाती है, तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर देखो, माँ प्यारी सी धूप का आनंद ले रही है और साथ साथ में अपना श्रृंगार भी कर रही है। यार हो रही हूँ यार, आज कोठी जा रहे हूँ मैं। तब बाद में तुम जाएंगे तो मैं आज ही निपटा दूंगा, ठीक है। तो माँ जा रही है बुआ के गांव, रुमसी गांव, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको गांव दिखाया था। बड़ा प्यारा गांव है। वहाँ पर क्या है आज? मोरू के डाली के कोठी पर क्या होता है उसमें? पता नहीं, मेरे भी नहीं पता। वहाँ के हमारे यहाँ तो आते दिन, जब लास्ट के दिन आते। अब लोग गाँव में शुरू में आ रहे हैं तो पता नहीं, मेरे को क्या पता। अच्छा, माँ पहली बार देखेगी है? हमारे यहाँ तो देखी होगा तुम सब लोग ने। हाँ, 2-3 बार दिखा दिया मैंने वहाँ का। तो लगभग लोगों ने भी, वहाँ तो पब्लिक लाखों में आती, सबने देख लिया होगा। जो भी वीडियो देखते हैं हमारे, कैसे आते रुद्रप्रयाग में। काफी बढ़िया भीड़ रहती है वहाँ, जगह ही नहीं मिलती है। अब यहाँ के पता नहीं कैसे होते, क्या करते। तो रुद्रप्रयाग इस बार भी पांडव लीला हो रही है। तो अगर मैं वहीं पर रहा उस दिन, लास्ट दिन, जब वहाँ पर मोरू की डाली का जो कौतिक होता है, उस दिन अगर मैं वहीं पर रहा तो वहाँ की जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ मैंने किसी भी पांडव लीला कौतिक में नहीं देखी है। तो आपको दिखाएंगे, लेकिन वहाँ का थोड़ा अलग है बस। और यहाँ गाँव में जो पांडव लीला कौतिक होती है वो थोड़ा अलग होती है। वहाँ पर अंतिम दिन एक पेड़ लेके आते हैं, चीड़ का पेड़, जिसको मोरू की डाली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआती दिनों में ले आते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर मुझे भी आज जाना था वो कौतिक देखने के लिए, लेकिन मुझे फिर जाना पड़ेगा जहाँ सजना लोगों को कल मैंने छोड़ा था, उनको वहाँ से फिर वापसी रुद्रप्रयाग लेके जाना है। क्योंकि गाँव में ना दिन के टाइम पे गाड़ियाँ नहीं मिलती है। सुबह वहाँ की गाड़ियाँ चले गई होगी और उनको तो मेकअप करके दिन में वहाँ से निकलना है, तो गाड़ियों की बड़ी समस्या है। और यहाँ पर है हमारे बापूजी, और बापूजी छबीली के लिए स्पेशल पानी तैयार कर रहे हैं। हाँ, पानी नहीं, आटा भिगा रहा हूँ। हाँ, पानी में ही तो भिगा रहे हो। और ये आटा भी एक चीज़ करनी है, बहुत प्रकार का आटा है, जिसमें जौ हो गया, और क्या क्या है, गेहूँ है, जौ है, मंडुआ है, धान का है, सब मिक्स है। छबीली की काफ़ी सेवा हो रही है। और आप नहीं जा रहे कौती? मेरे को कोई बोल नहीं रहा है। पूप ने ही बोला, माँ को बोलना वाल, ऐसा नहीं बोला है। भुला तो चलो, भुला को बोला, भाई को नहीं बोला यार। तो चलो, पता नहीं क्या होगा, चक्कर माँ बाद में नहीं आएगी ना वाल चक्रव्यूह के टाइम पे। तो उस टाइम जाना वाल चक्रव्यूह, अब की बार पदम भी होगा वहाँ। तब तो वहीं रहूंगा मैं 15 दिन। हाँ, ठीक है। कितने दिन रहेंगे? रोज बोले जहाँ भी पांडव लीला बोले वहीं रहेंगे, तो आप देखेंगे सब जगह एक ही टाइम पे होती है, सब जगह एक ही टाइम पे, इसी महीने। बजरा के लिए भी बोले कि हाँ वहीं रहेंगे मैं, और रुद्रप्रयाग के लिए भी, रुमसी के लिए भी। तीनों जगह रिश्तेदारी में है, तो कितने कितने दिन रहते। ये देखो, अब नए टाइम पे जो सिंदूर डालने का है वो तरीका अलग अलग हो गया है। मतलब वहीं से सीधे वो आती है, एक स्टिक आती है। लेकिन यहाँ देखो, मैं तो माचिस की तिल्ली से डाली हूँ। चलो, वही ये सिंदूर थोड़ा गुलाबी जैसी लग रही है मुझे। गुलाबी चीजें गिरे वो जड्डे भी ले। तो मैं आज पहली बार गुलाबी सिंदूर लगा रही है, लाल मिली नहीं वाल। लाल हो गया ना पक्का ही डिब्बी में, वो वहाँ की क्या। फोन में तो उतना गुलाबी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन सामने पे बिल्कुल काफी गुलाबी दिख रही है। हो जाती। और ये सिंदूर की डब्बी मैं दिखाता हूँ। अब तो पता नहीं कौन सी चीज है, लेकिन पहले नाना की दवाई की डब्बी आती है, वो वही है। नाना की पितर देवतों के समूह रखे में वही है डब्बी। तो ये वाली जो डब्बी है, नाना जी की एक दवाई आती थी, तो नाना जी से माँ ने ली थी ये, और तब से यही है वाल। दूसरी डब्बी में थे नहीं सिंदूर, मैंने यहीं डाल दिया, डब्बी फेंक दे। वो नाना जी के टूट रखी थी। नाना जी की याद हमेशा माँ के साथ रहेगी, डब्बी के साथ है। बस
जितने दिन में वो निकालूंगा उतने दिन बोले मेरे पापा की दवाई की डिब्बी है ये। तब तक पापा याद आते रहेंगे। और अब देखो माँ काजल भी खूब पसंद करती है। जिस दिन याद रहेगी। और अब काजल नया वही आ रहा है सीधे लगाने के लिए, जैसे सिंदूर लगाने के लिए आता है, लेकिन माँ अभी भी उंगली से लगा रही एकदम बढ़िया। चलो चलो लो संभाल दो, डब्बी खोनी नहीं चाहिए। सर्दियों में इस महीने ही लगभग सभी जगह पांडव लीला होती है। तो 3 जगहों से इनवाइट हो रखे हैं, रुद्रप्रयाग से, रुमसी से और साथ साथ में बजीरा गांव से। तो अभी वहाँ जैसे बोल ही रही थी कि बापूजी बोल रहे हैं बल कि मैं सब जगह जाऊँगा, 15-15 दिन रहूँगा। तो 15-20 दिन की तो कुल रामलीला बोल रहा हूँ मेरा मुँह पता नहीं रबड़ा जाता है। तो पांडव लीला होती है 15-15, 20-20 दिन की। तो बापूजी पता नहीं 15 दिन कहाँ कहाँ जाएंगे, वो बापूजी ही जाने। और कहाँ कहाँ जाओगे तब? ऐसा है ना, मेरा प्रोग्राम ऐसा है, यहाँ से गया बजरा है सबसे दूर। सबसे दूर। एक दिन वहाँ देखा कोथिक, वहाँ से निकला रुद्रप्रयाग। एक दिन वहाँ देखा, 1-2 दिन वहाँ से निकला रुमसी है, रुमसी से फिर रुद्रप्रयाग और फिर वहाँ से बजरा। तो 15 दिन अपने आप ही हो जाएंगे मेरे सब जगह। माँ उधर से हंस रही है कि 15 दिन पूरा नहीं होगा। ऐसे कहीं जा ही नहीं पाएंगे, ऐसे होगा। बापूजी सही में कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, अब उम्र भी हो गई ना, खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सुनना भी है, बोलेंगे कहाँ जा रहा मैं नहीं जा। सुनना भी है। यहाँ पे तो मैं अपने आप करता हूँ सब कुछ, आग जला लेता हूँ फर्स्ट क्लास। दूसरे वहाँ पे बोलना नहीं होता है ना, ठीक सही, ये आग भी नहीं। आग जलाओ। पहले सिंदूर, उसके बाद मैंने काजल लगाई और अभी अभी देखो अब लिपस्टिक भी लगा ये। लिपस्टिक नहीं लगा रहे, नेल पेंट, नाखून पॉलिश बोलते हैं हम। नाखून पॉलिश। हाँ, पर सही से नहीं लगाए ना, कहीं कहीं छूट गया। कहाँ छूट गया यार, किनारे किनारे। आंखें नहीं देखता उतना। अब आँख सुधारने जाने पड़ेगा। आँखें नहीं देख। कल जिसको लोगों ने फोन में डाल रखा, मैं बोला वो पत्थर है खाली। भालू देखा था जो। हाँ, बालू दे। नुस्खी की मम्मी ने बताया, तेरी ताई ने भी बताया। जब शाम को तूने बताया तब देख रहा हूँ उसका गिच्चा, नहीं तो किसी में गिच्चा नहीं देखा। कम कम जाओ इधर उधर अब है। हाँ। आज तब तो मैं घास के लिए भी नहीं गए रिक देख के। हाँ, इधर उधर कम कम जाओ बस। हम नहीं जाना कहीं। हाँ, ठीक है, कम कम जाओ, एकदम मस्त। और कम कम जिस दिन आए होगी तो वो वीडियो नहीं देखी तुमने तो नहीं देखी होगी। आलोक बेजी के पापा बोल रहे थे माँ को बोलना बल कम कम काम करे। ठीक है, तो कम करें। आप क्या करेंगे, अब मकान बन गया। हाँ, एक भैंसी है, थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे। हाँ, और बापूजी को चल स्पर्श प्रणाम बोल देना बल। धन्यवाद धन्यवाद, कल भूल गया था मैं। धन्यवाद आपको भी हमारा प्यार है और चिरंजीव आशीर्वाद। हमने कहा खुश कि रहो। हमारे घर में चलो कभी। मैंने बोल दिया था आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। आएंगे, टाइम पे आएंगे। हाँ, तो उसका भी समय होता है? जब तक छंद नहीं बैठा तब तक मिलन का टाइम होता है। टाइम, सब चीज समय पे होती नहीं, समय से पहले। चलना पड़ता खिमट से कितना दूर है उनके गांव? 6-7 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। जब हम वो खिमट जाएंगे ना कभी, वो खिमट की एक बार तो गए, पर दूसरी बार भी जाएंगे कभी। उस दिन जल्दीबाजी में थे हम, वहाँ गए थे काली मठ। काली मठ जगह है यार, काली मठ से आगे क्या हो। हाँ, मेरे को भी नहीं आ रहा, वहाँ बड़ी शिवलिंग थी जो। हाँ, वहाँ गए थे तो वहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा हो गई था ना, थोड़ा टाइम नहीं था, तो तब जल्दी जल्दी में गए, जल्दी जल्दी में शाम को पे गए हम, शाम से। और तब जल्दी जल्दी में घर आ गए, तब ऐसे हुआ उस दिन भी। चलो जाएंगे अब कभी। खाली वो खिमट जाएंगे तो तब वहाँ भी चले जाएंगे, एक चाय पियेंगे फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, चलो। बाकी आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं सामान के लिए। ये सामान सही में बहुत बेकार लगता है, बिखरा हुआ। अब कहाँ रखेंगे हम? क्या है इन कटों में? हाँ। इसमें एक दो में अरबी है, हाँ, एक वहाँ पे वो लाए तुम गीजर लाए थे, वो भी वही है। गीजर भी वहीं पे है। ये 2-3 तिरपाल है यहाँ पे जो कूड़े के काम में मदद में मिल हो गए। अब तो वो भी कहाँ रखेंगे तब। हाँ नाश्ता हो गया? हाँ हाँ, मेरे नाश्ता हो गया, तो भी कर फटाफट चलो। चलो फिर, ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, हेलो गाइस, टाइम पे आ जाना चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलो तो चलो। हेलो चाची, क्या हाल है?
बढ़िया है हाँ टकाटक। यार क्या करे यार, बस अब तो वो लाई मऊ तब अब पाड़ खोना चाची भी कहीं नहीं जाती है, कहीं नहीं। कगे जाने यार मन। चलो मिलते हैं तब है। हाँ जाता है। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ। हेलो गाइस, हाँ लगाई जा। संग्रामी ठीक है हाँ ठीक है संग्राम। टकाटक। हाँ टका है। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम निकल पड़े हैं अपने गांव के प्यारे खेतों से रुमसी गांव के लिए। तो माँ को तो वहाँ कौथी देखने जाना है, लेकिन मुझे रुद्रप्रयाग की ओर निकलना है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। संजना ने बोला था लगभग 11 बजे, जहाँ उनको कल छोड़ा था वहाँ पहुँच जाना, लेकिन मुझे लगता है कि 11 बजे तक मैं पहुँचूँगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं कल आया तो वो रास्ता काफ़ी लंबा है। लेकिन बढ़िया चीज़ ये लगी कि रोड बस यहीं थोड़ा आगे ख़राब है, नहीं तो वो पूरी रोड तिलवाड़ा तक कितनी बढ़िया है। मज़ा आया गाड़ी चलाने में। ऐसी रोड हो तो आदमी कहीं भी चले जाए, लेकिन जब रोड ख़राब होती है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हालत ख़राब हो जाती है। तो पहाड़ों में सड़कों के हाल भी बहुत बुरे रहते हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ चलाते नहीं हैं, बल्कि हम नचाते हैं। नाचती हुई गाड़ी चलती है। और मेरे साथ जा रही है माँ। हेलो गाइस, चलो 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 आप आगे चलो, चलो तो चलो। आप चलिए, हमें रास्ता दिखाइए। जहाँ आप जाएंगे हम वहाँ चलेंगे। बाकी खेतों के आजकल हाल मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है। आजकल नहीं आ रहा जंगली जानवर, यहाँ थोड़ा सही दिख रहा है मुझे आज। फिर दोबारा मोल गया। यहाँ कुछ दिन पहले जंगली जानवर ने पूरा सपाचर कर दिया था खेत, लेकिन आजकल थोड़ा बच गया है। हाँ ये आजकल वहाँ खा रहे हैं पीछे। हाँ। और फिर ये बोले यहाँ मोले ना, फिर यहाँ इधर आ जाएगा। कहाँ खा रहे हैं आजकल? वो साइड को ये साइड साफ कर दिया, ये यहाँ जो इस घेर में है। तो या इन खेतों के पीछे हमारे और खेत हैं, तो माँ बोल रही है इस घेर में बस सपाचट उन्होंने कर दिया है। सबके खेत है। हाँ हाँ, तो उस साइड दिखता भी नहीं है उतना, घास के ले जाएंगे तभी दिखता है। ये तो रास्ते पे दिखता रहता है, तो इसलिए हमको पता चलता है। वहाँ बहुत बुरे हाल है। बोले जाओ, साड़ी लगा हुआ है वहाँ पीछे देख, साड़ी के नीचे वहाँ साड़ी सूड़ी लगा रखी है, वहाँ देख नीचे सारा लाल कर दिया। वो ऊपर की साइड यहाँ पे देखो पूरा हरा, कुछ नहीं दिख रहा है। उसके पीछे भी देखो। तो हमेशा बोलता हूँ मैं, मेहनत हम भरपूर कर रहे हैं। अब मेहनत का फल नहीं मिल पाता है तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन गांव में जो भी हैं सब पूरी मेहनत के साथ खेती करते हैं। क्या करें, तो बहुत चीज है हमारे पीछे। लंगूर, सूर, जड़ो, जड़ो। आज कभी कभी आ गया। ये क्या बोले, पक्षी, कितने पक्षी, जमरा कुछ नहीं मिला हमको। सारे पक्षी ने खा ले। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था कुछ भी। पहले के टाइम तो कुछ नहीं था, यहाँ सूर नहीं था, जानवर कुछ भी जानवर नहीं था, चिड़िया भी अब ये नहीं हाल था। है। और सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊं तो हमारा प्यारा सा गांव, खूबसूरत सा गांव खमोली। तो ज़्यादा बड़ा गांव हमारा है नहीं, कुछ ही परिवार अभी गांव में रहते हैं। अरे क्रिकेट गांव तो मतलब परिवार तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सब शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। ऐसे में माँ को बहुत दिक्कत होती है। चढ़ाई माँ कहीं भी चढ़ ले, लेकिन जैसे ही उतराई आती है माँ की हालत खराब। हेलो गुड्डू भाई,
क्या हाल है? दोस्तों जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि आज एकदम प्यारी सी मस्त धूप लगी हुई है, तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है और आसमान भी आप देख सकते हैं पूरा क्लियर नीला आपको देखने को मिलेगा और थोड़े थोड़े बादल सामने हिमालय श्रृंखला के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद देखिए, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ये देखिए प्यारी सी खूबसूरत सी हिमालय श्रृंखला जो कि थोड़ा आजकल गड़बड़ नज़र आ रही है। गड़बड़ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ देखो पूरा हिमालय काला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हिमालय बर्फ़ के लिए जाना जाता है और हिमालय पे बर्फ़ ही ना हो तो कहाँ अच्छा लगने वाला है। पूरी हिमालय श्रृंखलाएँ देखो, यहाँ बीच में तो कुछ ज़्यादा ही हिमालय श्रृंखलाएँ काली हो गई हैं। बस थोड़ा बर्फ़ चौखंबा पर्वत पर देखने को मिल रही है और थोड़ा केदारनाथ डोम पे जो बर्फ़ है वो देखने को मिल रही है। बाकी देखो हिमालय पर ही बर्फ़ नहीं है तो हिमालय की छोटी नीचे वाली पहाड़ियों पर तो कहाँ बर्फ़ दिखने वाली है। तो यहाँ से देखो वो किनारा वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हिमालय श्रृंखलाएँ हमारे यहाँ से दिखती है। लेकिन क्या करें, आजकल हिमालय पे बर्फ़ ही नहीं है। तो बादल वहाँ दिख रहे हैं ऊपर, तो हो सके तो कुछ दिन में मौसम थोड़ा गड़बड़ हो, बारिश हो और उसके बाद चमचमाता हुआ हिमालय हमको फिर से देखने को मिले। लेकिन अभी तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। ये देखो सूर्यदेव यहाँ से बहुत तेज़, बहुत प्यारी चमक मार रहे हैं। दोस्तों टाइम 11:30 होने वाले हैं और अभी माँ को रुमसी गांव में छोड़ के मैं सीधे निकल गया। दोस्तों अभी 11:30 होने वाले हैं और अभी माँ को मैं रुमसी गांव में छोड़ के निकल पड़ा हूँ कर्णधार के लिए, क्योंकि वहाँ पर संजना और स्नेहा दोनों मेकअप कर रहे हैं। तो वैसे उनका मेकअप भी होने ही वाला है। कुछ टाइम पहले उसका फ़ोन आया था कि हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है, तुम कब तक आए होगे। तो मैंने बोला कि हम भी निकल ही गए हैं। तो फटाफट माँ को रुमसी गाँव में छोड़ा और उसके बाद मैं निकल पड़ा कर्णधार के लिए। और अभी बहुत प्यारी लोकेशन पे थोड़ा रुका हूँ। हाथ और मुंह तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं ठंड के कारण। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी आपको रुद्रप्रयाग का सही से, लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग का जो सबसे बड़ा गांव है बावई गांव, वो कभी सही से दिखाऊंगा, क्योंकि कल सूर्य की रोशनी एकदम कैमरे के आगे आ रही थी तो गांव सही से नहीं दिख रहा था। तो अभी भी मैं इसी रास्ते से जा रहा हूं, तो मैंने सोचा नज़दीक से आपको दिखाई देते हैं बावई गांव सही से। अभी बड़ा प्यारा चमक रहा है धूप में। तो ये देखिए, ये है रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव बावई गांव और काफ़ी ज़्यादा घर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये बावई गांव यहाँ नीचे तक फैला हुआ है और सिर्फ नीचे ही नहीं, नीचे से यहाँ ऊपर के लिए भी फैला हुआ है, देखो। और यहाँ ऊपर में है दुर्गाधार, यहाँ के लिए बोलते हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है। आपने वो वाली वीडियो बहुत देखी है जहाँ पर संजना और मैं मिले थे वीडियो में पहली बार दुर्गाधार माँ के दरबार में। तो कभी जल्द वहाँ पर फिर से जाएंगे संजना और मैं, और फिर आपको भी लिए चलेंगे। तो अब बस अभी मैं दुर्गाधार और साथ साथ में बावई गांव दिखाने के लिए आपको यहाँ पर रुका था। तो अभी मुझे यहीं से जाना है नीचे के लिए। बीचों बीच गांव के रोड जा रही है और वहीं से फिर घूम घाम के उधर पीछे जाना है मुझे पहाड़ी के। तो अभी हाथ बिल्कुल लाल लाल हो रखे हैं, तो थोड़ा हाथ सीधे कर लेते हैं, ऐसे में भी दिक्कत हो रही बाइक चलाने में। और गोप्रो की जो बैटरी है वो बिल्कुल लो हो गई है, इसीलिए मैं अब रुक के वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था कि चलते चलते आपको गांव दिखा दूंगा, लेकिन चलो धो भी सकते हैं, आपको गांव में दिखा दिया है। अब थोड़ा 5 मिनट में निकलता हूँ यहाँ से कर्णधार के लिए।
दोस्तों ठंडे ठंडे मौसम में 11:55 पे मैं पहुंच चुका हूं कर्णधार में। और यहाँ देखो संजना और ये दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे। केवल कितने घंटे से? चलो ज़्यादा नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था कि कहीं ज़्यादा ही लेट ना हो जाए, क्योंकि ये कभी कभी मेरे को पहले ही बुला देते हैं और फिर मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा घर से लेट ही मैं आया, पर सही टाइम पे पहुंच ही गया हूं। दोस्तों दिन के 1 बज रहे हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। और संजना लोगों को तो मैंने नीचे घर पे ही छोड़ दिया। उसके बाद सीधे मैं वहां पर मैं थोड़ा भी नहीं रुका, सीधे दुकान पे आया, क्योंकि दुकान पे कोई सामान के लिए आ रखे थे तो उनको सामान देना था। तो उसके बाद अब आराम से घर जाऊँगा। वहाँ नीचे से तो कॉल आ रहे हैं कि खाना खा के क्यों नहीं गए, लेकिन पहले सामान दे देते हैं फिर खाना खाने के लिए तो चले जाएँगे, आराम से खाना खाएँगे। तो सामने देखो गाड़ी आ रखी है, तो वहाँ पर सीमेंट भी उनको देना है और साथ साथ में सरिया भी उनको देना है। तो फटाफट सीमेंट तो हमारे नेपाली भाई लोग डाल रहे हैं, लेकिन जो सरिया है उसको तोलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के टाइम पे फिक्स होता था कि एक बंडल 1 क्विंटल का लगभग आता था, लेकिन अब 1 बंडल क्विंटल का नहीं आता है। तो चाहे आप हमारी दुकान से कभी सामान लो या किसी भी दुकान से सामान लो, तो कृपया करके जो सामान है उसका नाप तोल करके ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जो सरिया का बंडल आ रहा है, कोई 85 आ रहा है, कोई 80 भी आ रहा है, कोई 90 आ रहा है, तो कुछ फिक्स नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक बंडल 1 क्विंटल का है तो डालो और चलो। अब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे ही बंडल के हिसाब से ले जाते हो किसी भी दुकान से तो आपका ही नुकसान है। इसीलिए कभी भी हो तुलवा के ही सामान लेके जाएं। बोला वो जब तक कैमरा बंद रहता तब तक खूब बोलती रहती है। हेलो अब बोलना। अब मैं चाय पे थोड़ा क्या हो जाएगी उसमें। तो अभी शाम के 3:30 होने वाले हैं और अभी मैं ससुराल में हूँ और अभी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने भात खाया है, लेकिन मैं फिर दुकान जा रहा हूँ। बोला मैं दुकान जा रहा था तो मैंने सोचा उससे पहले यहाँ पर चाय पी लेते हैं। ऊपर भी हम दुकान पे चाय ज़रूर पीते हैं, लेकिन वो मज़ा दुकान की चाय में नहीं आता है जितना यहाँ घर पे आता है। संजना के हाथ की चाय में आता हाँ है। जो भी है ठीक है। संजना के हाथ की मतलब एकदम बढ़िया स्वादिष्ट चाय हम पी रहे हैं अभी।